Good morning, students. Good morning, sir. We will start chapter number 1, continuation, that is next topic, employment. Employment का मतलब क्या होता है? जॉब करना कोई भी, राइट? Employment का मतलब देखो, employment means job. It is an economic activity performed in return for a fixed salary where work is assigned as per contract. Example, teacher teaching in school. तो तुम लोग ने देखा होगा कि जो भी जॉब करता है, तुम लोग के पेरेंट्स भी, तुम लोग को पता होगा, फादर मदर जॉब करते होंगे तो महीने की फिक्स सैलरी मिलती होगी, हर महीने कुछ सैलरी मिलती है, राइट? तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक का मतलब कुछ पैसे का लेन देन होता है. इसका मतलब जॉब करना, सर्विस देना, उसके सामने कुछ पैसा मिलेगा. तो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो जॉब करना, उसके सामने क्या मिलेगा? कुछ मंथली कुछ रिटर्न मिलेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब साइन किया होता है कॉन्ट्रैक्ट के, काम कितने आवर्स करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने आवर्स की ड्यूटी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. बराबर है कि प्रोबेशन पीरियड कितना होगा तुम्हारा, कितने टाइम के लिए, जॉब 1 साल के बाद कंफर्म होगा, 2 साल के बाद कंफर्म होगा. एवरीथिंग इज रिटन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो एक जॉब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. बराबर है? तो जब भी जॉब करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है. नाउ वी विल सी द सेकेंड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फीचर्स. फिक्स्ड सैलरी इज पेड एट फिक्स्ड इंटरवल इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क. फिजिकल और मेंटल वर्क का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब क्या होता है? वर्कर लोग क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं ना, मजदूरी करते हैं. तो मजदूरी के बदले में फिक्स रिटर्न मिलता है, एवरी मंथ कुछ फिक्स रिटर्न मिलता है. तो या मेंटल वर्क भी हो सकता है. मेंटल वर्क कौन करता है? जो ऑफिस में काम करते हो मेंटल वर्क करते हैं, राइट? ऑफिस में काम होता है वो मेंटल होता है. उन लोगों को कुछ गोनी उठानी नहीं पड़ती है ना, कुछ बॉक्स उठाना पड़ता है नहीं. तो तुम लोग ऑफिस में काम करेंगे कि लेबर का जॉब करेंगे? ऑफिस में काम करेंगे. ऑफिस में काम करने के लिए कम से कम 12th पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो 12th पास करना पड़ेगा. 11th पास करके भी शायद नहीं मिलेगा ऑफिस का जॉब, राइट? तो क्या है इसमें? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिक्स सैलरी पेड एट फिक्स इंटरवल. फिक्स इंटरवल का मतलब लेबर को कभी कभी 15-15 दिन से मिलता है, वीकली मिलता है कोई लेबर को, कोई कंपनी में. बराबर है? कभी कभी महीने का भी मिलता है. तो फिक्स इंटरवल पे फिक्स फॉर रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क. फिजिकल वर्क करना है या तो मेंटल, दिमाग से काम करना है, राइट? दोनों में से एक चीज. सेकंड, सर्टन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू सैलरी. एग्जांपल, मेडिकल अलाउंस, पेंशन एक्सेट्रा. पेंशन तो गवर्नमेंट में मिलता है जनरली, बराबर है? प्राइवेट कंपनीज में पेंशन कोई नहीं देता है. मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस क्या होता है? ये मेडिकल, अगर कुछ घर में कुछ खर्चा हुआ किसी का, सपोज के 5000 का खर्चा हुआ, तो 5000 का कंपनी उसको बिल लेके जाके दो तो तुमको वो अलाउंस दे देगी. या तो कोई कंपनी हर साल में एक फिक्स अमाउंट दे देती है, 20-25 हजार रुपया, बराबर ना? एक ही दे देती है, एक बार साल में दे देती है कि इतना 20-25 हजार रुपया ले लो, तुम्हारा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ. अगर मेडिकल बिल है तो तुमको सबमिट करना है, राइट? एक्सपेंस को भी होगा, फैमिली का कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है, बच्चे का एक्सपेंस हो सकता है, फिर वाइफ का एक्सपेंस होता है. अगर तुम्हारा फादर काम करता है तो फादर का खुद का एक्सपेंस हो सकता है मेडिकल. तो वो सब बिल तुमको जाके कंपनी में देना है, राइट? तो वो मेडिकल अलाउंस बोलते हैं उसको. पेंशन तो गवर्नमेंट में मिलता है, जो रिटायर होता है उसको हर महीने कुछ अमाउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेंशन. रिटायरमेंट के बाद होता है, उसके पहले नहीं होता है. तो ये पेंशन भी मिलता है. टू परफॉर्म द असाइन्ड वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर. यानी जो काम दिया जाता है वो करना पड़ता है. जो भी काम असाइन किया होता है, यानी जॉब करेंगे तुम लोग फ्यूचर में, तो तुम लोग को जो काम दिया होगा वो तुमको करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जवाबदारी के साथ पूरा करना पड़ेगा. बराबर है? मॉर्निंग में दिया होगा तो बोलेंगे आफ्टरनून तक करना है, या इवनिंग तक करना है, या 1 घंटे में करना है, या 2 घंटे में करना है.
तुमको टाइम बताया जाएगा तो तुमको वो करना है। तो डेली कुछ ना कुछ काम तुमको दिया जाएगा, असाइन किया जाएगा, बराबर ना, वो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करना है। फोर्थ, क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट benefits after retirement etc of the employer are predetermined। क्वालिफिकेशन जो होगा, तुम्हारा जॉब ज्वाइन करने के टाइम तुम्हारा क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। क्वालिफिकेशन मिनिमम कितना होना चाहिए आज के तारीख में? खाली 12 कॉलेज, मास्टर डिग्री। आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि लोग दो मास्टर डिग्री ले रहे हैं, दो। तुम लोग एक तो लेना एटलीस्ट, बराबर है? एक मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, यानी अभी 2 साल और करने हैं 11 12, उसके बाद में और 3 साल कॉलेज के जाएंगे, उसके बाद 2 साल मास्टर डिग्री के जाएंगे, यानी टोटल 7 इयर्स पढ़ना है, राइट? 7 इयर्स पढ़ेंगे तब अच्छा जॉब मिलेगा, नहीं तो अच्छा जॉब मिलने के कोई चांस नहीं है। और 10,000 15,000 20,000 कमाना, उससे आजकल कुछ नहीं होता है, बराबर है? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि तुम लोग को 15-20 हजार में कुछ नहीं होगा। तो यू रिक्वायर ए गुड क्वालिफिकेशन टू गेट अ गुड जॉब। अच्छा जॉब चाहिए तो अच्छा क्वालिफिकेशन लेना है, और साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तुमको, बराबर है? एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बराबर है? तो क्या क्या मिलता है तुमको? क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वर्किंग आवर फिक्स होगा, जाने का टाइम होगा 8 बजे या 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना होगा, फिर 5 साढ़े 5 बजे तक का टाइम होता है या 6 बजे तक का टाइम होता है, उतना काम पूरा करके ही आना पड़ता है, जल्दी नहीं जा सकते, कभी कभी लेट भी रुकना पड़ता है, बराबर ना? रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट होने के बाद तुमको क्या क्या मिलेगा? तो तुम्हारा जो पीएफ का पैसा होता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा तुमको पूरा मिलता है, बराबर है? तुमने जो भी जमा किया है प्रोविडेंट फंड में और तुम्हारा एम्प्लॉयर ने जितना काटा है वो सब जमा होके इंटरेस्ट के साथ में रिटायरमेंट में एक बड़ा अमाउंट मिलता है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो सब मिलता है, पहले से डिसाइड होता है, पहले से बोला जाता है तुमको कि क्या क्या मिलेगा तुमको, बराबर है? वो सब चीज तुमको मिलता है। अभी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूएशन में क्या है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में 5th पॉइंट है हम लोग का, एम्प्लॉयमेंट इज ए डिपेंडेंट एक्टिविटी। ये डिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड होता है, जो काम करता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, और जो काम करता है वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंट एक्टिविटी है, इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी तुम जाके अपना कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते। नौकरी में नौकरी करना है तो जो एम्प्लॉयर बोलेगा वही करना पड़ेगा, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम बोलेंगे नहीं मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा, तो तुमको बोलेंगे भाई कल से मत आना, बराबर है? तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर पे बैठ के काम करो, तुमको तुम्हारे हिसाब से करना है। तो सो इट इज ए डिपेंडेंट एक्टिविटी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, बराबर है? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अगर एम्प्लॉय नहीं गया, अगर 2 ही स्टाफ है ऑफिस में और एक स्टाफ नहीं गया, तो एक जन के ऊपर पूरा वर्कलोड आ जाएगा, उसको पूरा काम करना पड़ेगा, बराबर है? तो 2 का काम एक को करना पड़ेगा, और दोनों जन नहीं गए तो काम ही नहीं होगा, कुछ भी ऑफिस का काम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर किसके ऊपर डिपेंड है? एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है। एम्प्लॉय नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, और एम्प्लॉयर नहीं आएगा तो कुछ डिसीजन लेना होगा। तो एम्प्लॉयर नहीं आया और कुछ डिसीजन लेना है, ऑफिस में लाइट गई है या कुछ जनरेटर स्टार्ट करना है या डीजल, जनरेटर का डीजल पे चल रहा है तो डीजल मंगाना है, तो कौन लाके देगा? ओनर है ही नहीं। तो ओनर नहीं है तो कोई डिसीजन लेने वाला भी नहीं है, राइट? बिजनेस में कुछ ऑर्डर आया है, परचेस का ऑर्डर आया बड़ा, तो ओनर है ही नहीं तो कौन डिसीजन लेगा? तो ओनर के ऊपर ही डिपेंड है। तो ओनर भी है तो ही काम होगा, ओनर के बिना काम नहीं होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। 6, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट।
ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब तुम जॉब ज्वाइन करते हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा जॉब का लिखा होता है। तुम्हारा काम कितने आवर्स का है, क्या क्या काम करना है, कितने दिन काम करना है, संडे को छुट्टी है कि नहीं, कि संडे को भी जाना है, वो सब लिखा होगा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा होगा वो दोनों को फॉलो करना है। अगर तुम्हारा सैलरी की डेट 10 तारीख है या 5 तारीख है तो 5 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। तो वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयर भी चलेगा, एम्प्लॉय भी चलेगा। कोई भी काम करना है तो तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा होता है कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कितने बजे तक का जॉब है, तुमको कितनी छुट्टी मिलेगी, महीने में कितनी छुट्टी होगी तुम्हारी, कितनी ले सकते हैं छुट्टी, ज्यादा लेंगे तो तुम्हारी सैलरी कटेगी, वो हर एक चीज उसमें मेंशन किया होगा। तो यू हैव व्हेनेवर यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट मींस यू हैव टू गो थ्रू दैट कॉन्ट्रैक्ट। 2-3 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा या 5 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने का। फिर अगर समझ में नहीं आया कोई चीज तो एम्प्लॉयर को पूछने का कि ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज मेरे को एक्सप्लेन करो। तो ये पॉइंट 2-3 पॉइंट है, मेरे को ये 2-3 पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन मी। बराबर है? कुछ भी डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो। फिर वो पॉइंट समझ में आ गया तो तुमको अगर मंजूर है, नहीं मंजूर है तो तुम बोल सकते कि ये पॉइंट मुझे मंजूर नहीं है। उसमें लिखा होगा कि एवरी संडे को आने है जॉब पे, तो तुम बोलेंगे मैं एवरी संडे तो नहीं आ सकता हूं, कभी कभी होगा तो ठीक है, महीने में 1-8 बार होगा तो मैं आ सकता हूं, एवरी संडे आई कैन नॉट कम, तो तुम बोलेंगे मैं नहीं आ सकता। ये क्लॉज निकाल दो, ये पॉइंट निकाल दो, नहीं तो मैं साइन नहीं कर सकता हूं ये कॉन्ट्रैक्ट पे, ये कॉन्ट्रैक्ट बराबर नहीं है। तो ये पॉइंट तुम लोग निकाल सकते हो। बराबर है? और बोला होगा कि तुमको रोज 2 घंटा ओवर टाइम करना है, 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठना है और उसका पैसा नहीं मिलेगा, और तुमने साइन कर दिया तो तुमको करना पड़ेगा फिर। तो तुमने बोला कि ये पॉइंट मुझे मंजूर नहीं है, 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठना है तो मुझे ओवर टाइम मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए 2 घंटे का, तो मैं रुकूंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं रुकूंगा। तो तुम बात कर सकते हो जब भी जॉब ज्वाइन करते हो, जब भी पढ़ लेने का और अच्छी तरह से पढ़ के फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। साइन एक बार कर दिए, दैट मीन्स यू हैव एग्रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है इसका मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है। टर्म्स एंड कंडीशन, काफी बार तुम लोग ऐप खोलते हो तो लिखता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो, तो एक्सेप्ट करते तो ये ऐप आगे बढ़ता है ना, होता है ना ऐसा, काफी बार काफी ऐप में ऐसा होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत लंबा लिखा होता है तो हम पढ़ते नहीं, एक्सेप्ट करके आगे चले जाते हैं। बराबर है? तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑलवेज, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो तो ऑलवेज गो थ्रू इट, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है तो किसी को पूछो, अगर ऐसा कुछ वर्ड्स है तो लॉयर को पूछो, तो लॉयर बताएगा कि इसका मतलब क्या है। नहीं तो क्या हो गया, एक बार साइन कर दिया तो तुम फ्यूचर में फंस सकते हो। बराबर है? तो बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फॉलो करना है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉई। जॉब पे जाते हो तो तुमको कैपिटल नहीं लगाना है। कैपिटल कौन लगाएगा? ओनर। बिजनेसमैन जो है वो लगाएगा, उसको जितना चाहे उतना लगाएगा, हमारी उसकी मर्जी, हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, हमारे पास कुछ सजेशन मांगा है कि भाई बिजनेस में और कितना पैसा लगाना चाहिए, तो तुम कैलकुलेट करके, अगर तुमको एक्सपीरियंस है तो तुम बता सकते हो कि कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट और है बिजनेस में, बिजनेस बढ़ाने के लिए। तुम एडवाइस कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, लेकिन मर्जी उसकी होगी। अगर वो चाहे तो लगाएगा, नहीं चाहे तो नहीं लगाएगा। तुमको कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई बिजनेस ज्वाइन करते हो, जॉब ज्वाइन करते हो, सामने वाला बोलता है तुमको 5 लाख रुपया लगाना है, तो ना बोल देने का कि इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करूंगा, मैं खाली जॉब करूंगा, मेरी सर्विस जो है वो तुम सर्विस ले सकते हो, मैं 8 घंटा या 10 घंटा काम करूंगा, मेरे को इतने इतने पैसे चाहिए। सैलरी पर मंथ जो है 40,000 50,000 जो भी है तुम्हारा डिमांड, वो तुम बोल सकते हैं। तुम्हारे एक्सपीरियंस और तुम्हारे
डिग्री के हिसाब से तुम लोग कोट कर सकते हो कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए एवरी मंथ, बराबर है। तो अगर वो एग्री हो जाता है तो उतनी सैलरी मिलेगी। तुमने सीटीसी सुना है? अभी तुम जॉब करने जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो सीटीसी पूछेंगे तुमको। सीटीसी सुना है? नहीं सुना है? तो ये तुमको पता होना चाहिए जॉब करने जाएंगे तो। कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, यानी वो बोलेंगे तुम्हारा एनुअल पैकेज बोलो, साल का कितना लेंगे, बराबर है। सीटीसी का मतलब उसमें सब आ गया, यानी तुमको अगर पेट्रोल अलाउंस देना चाहते हैं उन लोग तो पेट्रोल अलाउंस भी देंगे उन लोग। अगर गाड़ी तुमको देना चाहते हैं तो गाड़ी भी देंगे। तो पूछ लेने का सब तुम्हारी पोस्ट के हिसाब से, अगर पोस्ट बड़ी है तो बोल देने का मेरे को गाड़ी कौन सी मिलेगी, तो तुम बोल सकते हैं मेरे को ये गाड़ी चाहिए। अगर पूछेंगे तो तुमको चॉइस, अगर बोलेंगे नहीं यही गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, तो ड्राइवर के साथ मिलेगी, तो ड्राइवर नहीं मिलेगा तो ड्राइवर का पैसा मिलेगा तुमको, बराबर है। पेट्रोल अलाउंस भी काफी कंपनी वाले क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वाले अच्छी सैलरी भी देते हैं, अच्छी पोस्ट वाले को, सबको नहीं मिलता है। तुम बोलेंगे कि मैं छोटी खाली ऑफिस में ज्वाइन कर रहा हूं, 20-25 हजार रुपया सैलरी और गाड़ी मांगेंगे, तो बोलेंगे भाई जाओ ये रास्ता बाहर जाने का है, गेट, तुमको बाहर भगा देंगे, बराबर है। तो यू डोंट हैव टू आस्क इन दैट। अगर बड़ी पोस्ट के लिए जाते हो, मैनेजर की पोस्ट के लिए जाते हो, तो तुम अच्छी कंपनी है तो तुम डिमांड कर सकते हो। क्या डिमांड कर सकते हो कि भाई मेरे को गाड़ी मिलेगी क्या, क्योंकि मेरा डिस्टेंस काफी लंबे है, तो अगर गाड़ी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल होगा। तो गाड़ी मिलेगी तो बोलने का ड्राइवर की भी बात करने का, फिर ड्राइवर मिलेगा तो बोलने का पेट्रोल अलाउंस भी मिलेगा, तो बोलेगा हाँ इतना मंथली मिलेगा 10,000 15,000 रुपया। ड्राइवर का भी मिलेगा, ड्राइवर तुम खुद ड्राइव करना चाहते हो तो ड्राइवर का तुमको पैसा मिल जाएगा, बराबर है। तो ये सब फैसिलिटी कंपनी की गाड़ी होती है, 8-10 गाड़ी कंपनी के पास होती है, तो कंपनी अच्छी पोस्ट वाले को देते हैं। तो तुम लोग भी अगर मेहनत करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे सब कुछ, तो तुमको भी अच्छी पोस्ट आगे मिलते जाएगी। टॉप लेवल पोस्ट क्या है कंपनी में? सीईओ। उस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए तुमको, कंपनी कैसे चलती है, क्या क्या काम करती है, कौन सा एरिया है, फाइनेंस कैसा चलता है, हर एक चीज तुमको पता चलेगी। तो तुमको जो ओनर है, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो तुमको बुलाएगा और पूछेगा कि मैंने देखा है तुमको काम सब कुछ आता है, तो तुम हमारे कंपनी के सीईओ बनना चाहेंगे, तो तुमको तो वो उससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं होगी, बराबर है। तो पैकेज का डिस्कशन करेंगे। पहले तुमको 1.5-2 लाख रुपया, मैनेजर बने होंगे तुम तो 1.5-2 लाख रुपया मिलता होगा, और ओनर बोलेगा भी 5 लाख रुपया दूंगा तुमको मैं, अगर सीईओ का काम करेंगे तो 5 लाख दूंगा, अगर अच्छा काम किएगे तो और मैं बढ़ा के दूंगा सैलरी। 5 लाख रुपया प्लस गाड़ी प्लस ड्राइवर प्लस बंगलो सब दूंगा तुमको, बराबर है। बंगलो भी वेल फर्निश्ड और उसके अंदर 2 नौकर भी होंगे, बराबर है। तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी तुम लोगों को। घर पे नौकर भी होगे तो काम करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको काम नहीं करना पड़ेगा, नौकर को खाली ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तुम्हारा 4-5 साल निकल जाएगा, 5 साल 7 साल निकल जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज सीखना जरूरी है। तुम अगर सीख लिए कंपनी के बारे में सब कुछ, तो तुम्हारी पोस्ट स्लोली बढ़ते जाएगी। और वन फाइन डे अगर मैनेजर बन गए तो मैनेजर के बाद सीईओ की पोस्ट भी मिल सकती है। उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बराबर है। ओके, थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।